बिल्कुल अच्छे से बना है तो उसका टेस्ट तो वैसा ही आएगा ना। अब आपने सपोज कोई चीज़ कच्ची बनाई है, अब उसका टेस्ट तो वैसा ही आएगा। मगर भगवान ने क्या कहा, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानने मात्र से, भोगने मात्र से तुम्हारा कर्म बंधन नहीं है। कर्म का बंधन कब होगा? वो तो जैसा है वो वैसा है। यदि ठीक बना है तो ठीक है, यदि ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। यदि उसमें नमक मिर्च पूरा प्रॉपर है तो पूरा है, या यदि में मीठा इत्यादि प्रॉपर है तो पूरा है, नहीं है तो नहीं है। यहाँ तक कर्म बंधन नहीं है। यहाँ तक भेद कितने हो जाएंगे, शुभ अशुभ तक 15 शुभ और 15 मेरे को ठीक लग रहे हैं और 15 मेरे को ठीक नहीं लग रहे। मगर जो ये 30 हो गए, अब 30 के प्रति राग और 30 के प्रति, या तो राग अच्छा है तो बहुत उसकी प्रशंसा करेंगे और ठीक नहीं है तो उसकी निंदा करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ निंदा आएगी या प्रशंसा आएगी वहां पर कर्म का बंधन होगा। वहां पर क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। क्यों? क्योंकि उसे बनने में, उसे लाने में, उसको बनाने में, उसको परोसने में जितने भी 6 काय के जीवों की विराधना हुई है, एटलीस्ट तुम उस हिंसा से नहीं बच पा रहे थे, मगर उसकी अनुमोदना से तो बच सकते हो। क्योंकि करना, कराना और अनुमोदना, तुम्हें करना पड़ा या तुम्हें करवाना पड़ा, मगर एटलीस्ट तुम अनुमोदना से तो बच सकते हो कि तुम उसकी ना तो निंदा में पड़े और ना प्रशंसा में पड़े। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट जो तुम्हारे कर्म का बंधन और गाढ़ा हो सकता था, वो तुमने उसको गाढ़ा होने से क्या कर दिया, बल्कि तुमने उसके बाद और ये भावना, भाई कब मेरा अनाहारक रूप प्रकट होगा। मेरी आत्मा का स्वभाव ये रसों को ग्रहण करना नहीं, क्योंकि रस ग्रहण करना मेरी आत्मा का निश्चय से धर्म नहीं, ये शरीर की आवश्यकता है। और कर्म के कारण शरीर, और शरीर के लिए सब तरह के पदार्थ। इसलिए हे आत्मा, वो दिन धन्य होगा जब तो सभी प्रकार के रसों से ऊपर उठ करके, अर्थात आत्म रस में स्थिर हो जाएगा। मगर जब तक देह के साथ है, भोजन उसको चाहिए, पानी उसको चाहिए, मगर ये मुझे स्वाद ही चाहिए, ये तो जरूरी नहीं है ना। अब उसे चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ये अलग थ्योरी है, मगर मुझे स्वाद चाहिए, ये अलग थ्योरी है। क्योंकि स्वाद के चक्कर में व्यक्ति बहुत बार अपने दोषों की उपेक्षा कर देता है। स्वाद के चक्कर में जो अभक्ष्य है उसका भी सेवन कर बैठता है। दिख रहा है सामने रेड साइन है, मगर स्वाद अब पड़ चुका है ना जुबान को। अब क्या बोलता है, ज्यादा ज्यादा मत देखो, थोड़ा बहुत तो हर चीज में होता है, दवाइयों में भी तो होता है, थोड़ा ले लिया तो क्या हो गया। मगर इसका अर्थ क्या हुआ, उसके मन में अब करुणा बुद्धि नहीं है। अब उसके मन में, हृदय में वो भाव नहीं है कि हर प्राणी जीना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं जितना बच सकता हूँ मुझे उतना तो बचना चाहिए था। मगर स्वाद के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में नॉनवेज स्टार्ट हो गया। स्वाद के चक्कर में वो एग वाली जितनी चीजें थी वो इंक्लूड होने लग पड़ी। स्वाद के चक्कर में व्यक्ति ने कितना कुछ प्रारंभ कर दिया। मगर याद रखना, यदि सिर्फ ये टैग लगा है ना, आई एम जैन, इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलेगा, स्वर्ग कब मिलेगा, साता कब मिलेगी, शांति कब मिलेगी, जब तुमने दूसरों की शांति का ख्याल रखा है, जब तुमने दूसरों के ऊपर दया का भाव रखा है। और जिनके मन में ऐसा भाव नहीं होता, उनकी दशा फिर रेवती की तरह होती। रेवती सुना है, उपासक दशांग जी सूत्र, महाशतक, जो भगवान के श्रावक बनेंगे, 8वां आता है वहां पर अध्ययन महाशतक जी का। राजगृह नगरी है और उस राजगृह नगरी में राजा श्रेणी का राज्य है। और एक बार भगवान का वहां पदार्पण होता है। और जब भगवान का, प्रभु का पदार्पण होना है, लोगों में भारी उत्साह है कि कौन आ रहे हैं। तिन्नाण तारयाण बुद्धाण बोहयाण मुत्ताण मोयगाण। उस समय उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भी बहुत थे और उनके प्रति अश्रद्धा रखने वाले भी
मगर भगवान को कुछ लेना देना, उन्हें तो अपना काम, अपना प्रयोजन जो था तीर्थंकर नामकरम का मुझे क्षय करना है और करुणा बुद्धि से मुझे उपदेश देना है, वो अपना काम कर रहे थे। और वो महाशतक जिसकी ऑलरेडी 13 रानियां हैं, कितनी रानियां हैं? 13 रानियां। और उन 13 में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम है रेवती। और रेवती बहुत बड़े घर की है, मगर विषयों के प्रति उसकी लोलुपता है, स्वाद के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है, और काम भोगों के प्रति उसके मन में अंधी वासना का अंधड़ चलता रहता है। और उस अंधड़ में, उस तूफान में उसे फिर सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जब आंधी चलती है तो देखा हुआ रास्ता भी व्यक्ति को भूल जाता है। जब आंधी चलती है तो देखा हुआ रास्ता भी। सिमिलरली जब भीतर वासनाओं की आंधी आती है तो व्यक्ति क्या करना उचित, क्या करना अनुचित, इन बातों का विवेक उसको रहता ही नहीं। और उस समय वो भगवान के चरणों में आए हैं, और भगवान के चरणों में आकर के भगवान की वो दिव्य देशना श्रवण की है। भगवान ने जब बताया कि देह अलग है, आत्मा अलग है, इंद्रियों के सुख इस आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, नव तत्वों का ज्ञान दिया, षड द्रव्यों का ज्ञान दिया। और जब कार्मिक थ्योरी पर भगवान ने अपना उपदेश सुनाया और सारा श्रवण करने के बाद भगवान ने ये नहीं बोला तुम बच्चे खान लो, भगवान ने ये नहीं बोला तुम साधु बन जाओ, भगवान ने ये नहीं बोला तुम श्रावक बन जाओ, मगर सुनने के बाद भाव आते हैं। क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन होती है वैसे थॉट क्रिएट होते हैं, जैसा सुनते हैं फिर वैसे विचार बनते हैं। हमारी माइंड प्रोग्रामिंग जैसी होगी फिर वैसे हमारे थॉट बन रहे हैं, क्योंकि जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा देखा वैसा सोचने लग पड़े। जैसा सोचने लग जाते हैं वैसा बोलने लग जाते हैं, और जैसा बोलने लग जाते हैं वैसा करने लग जाते हैं, जैसा करने लग जाते हैं वही करना हमारी हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट हमारा कैरेक्टर, हमारी आदत, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बन जाती है। अजी ये तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये तो बड़ा कट्टर है, ये तो बड़ा धार्मिक है, ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत क्रोधी है, ये तो बहुत दानी है। ये टैग किसी के ऊपर भी लगे, एक दिन में नहीं लगे। उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कैसी, उसने क्या सुना, क्या देखा, और उसके कारण उसके वैसे विचार बने। जैसे विचार बने उसके डिस्कशन में उसका टॉपिक भी वही रहा, और जैसा वो बोलता था फिर वैसा वो करता था, और जैसा करता था बार बार करता था। बार बार करना मीन्स रिपीटेड एक्शंस मेक अ हैबिट। आपने बार बार किसी चीज को किया, वो आपकी आदत, आपकी आदत आपकी पहचान, आपकी आदत आपकी पहचान। अब उसने भी अच्छा सुना, वो भी अपनी पहचान अच्छी बनाना चाहता है, भगवान से श्रवण किया और भगवान के पास आकर के कहने लगा कि हे प्रभु, मैं साधु बना तो नहीं पाल सकता, मगर मैं श्रावक वृत्ति पालने की पूरी कोशिश करूंगा। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भगवान के चरणों में आकर के वो ग्रहण कर रहे, और भगवान से मानो वो क्या कह रहे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना। है ये दुनिया की दौलत जो होगी खफा, है ये दुनिया की दौलत जो होगी खफा, यहाँ घाटा ही घाटा ना कोई नफा,
यहाँ घाटा ही घाटा, ना कोई नफा। सच्चे ज्ञान वाले दौलत लुटा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। सच्चे ज्ञान वाले दौलत लुटा दे, मैं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। मैं हूँ ऐसा जवारी जो हारा हुआ, मैं हूँ ऐसा जवारी जो हारा हुआ। इंद्रियों के सुखों का हूँ मारा हुआ, इंद्रियों के सुखों का हूँ। मुझे दाता विजेता बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे दाता विजेता बना दे, मैं तेरे बिना। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, जैसे जल बिन मछली पलना जिए। ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू मैं घड़ी घड़ी। मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे, मैं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर ना जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर। प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दे, मैं। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। और वो श्रवणोपासक बनने जा रहा है और क्या कह रहा है? तूने मुझको बुलाया, बड़ी कृपा करी। तूने मुझको बुलाया, बड़ी कृपा। मेरी खाली सी झोली दाता तूने भरी। मेरी खाली सी झोली दाता तू। रंग प्यार वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। रंग ज्ञान वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना।
और याद रखना है, दुनिया के प्रति आसक्ति करोगे तो वो आसक्ति दुख में ही बदलने वाली है, और भगवान के प्रति यदि अपनत्व है, अनुराग है, वो अनुराग भी तुम्हारे वैराग्य को बढ़ाने वाला बन जाएगा। और जैसे ही प्रभु के सामने निवेदन किया और 12 व्रतों को धारण किया, घर वापस लौट आए। और इधर जो उनकी अर्धांगनियां हैं, कितनी है? अब तो वो सारा परिमाण कर आए हैं, वस्तु पात्रों का व्यापार में 2 कांसे वो हिरण्य के स्वर्ण पात्रों से अधिक यूज नहीं करूंगा, 13 से अतिरिक्त किसी स्त्री के प्रति भोग की भावना नहीं रखूंगा। मगर उनमें जो रेवती है उसको बहुत अखरता है, उसे लग रहा है कि मैं अकेली समस्त भोगों को भोगूं, मेरी अकेली का पूरा अधिकार महाशतक पर होना चाहिए, और इनकी जो संपत्ति है 12 की, वो भी किसे मिलनी चाहिए? ईर्ष्या की आग, भोगों की लालसा, विषयों के प्रति अंधापन, और वो 12 जो सौते हैं, 12 सौतन है ना उसकी, अब 12 को 6 को तो उसने शस्त्र के प्रयोग के माध्यम से मरवा दिया, और 6 को विष क्रिया के द्वारा जहर उनके भोजन इत्यादि में परोस करके उनको भी यमलोक की ओर भिजवा दिया, और उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में कर। और वो समय आया कि वो तो धर्मात्मा पुरुष बन चुका है, जो पौषद शाला में अपनी साधना में रत रहने वाला, उसे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख होत चुकदा संसार, मैनू वेख लैण दे। होत चुकदा संसार, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम प्रज्ञ शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। अब उस रेवती ने अपनी 12 सौतनों को तो मार ही दिया, मगर विषयों में इतनी अंधी है कि वो महाशतक जो पौषशाला में साधना रत है, अब उससे विवेक इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय भोगों की आग भी बहुत है, पूर्व जन्मों के संस्कार भी बुरे जागृत हो रहे हैं। अब उसको खाने में मांस चाहिए, पीने में मदिरा चाहिए। आदमी नहीं खाते पीते, औरतें भी बहुत आगे पहुंच गई हैं आज के लेवल की भी। धर्म स्थल में तो बहुत धार्मिक है,
मगर जब कभी पार्टी में जा रहे हैं हम सोशल नेटवर्क में पीछे रह जाएंगे, हम सोसाइटी में डाउन चले जाएंगे। अच्छे अच्छे जैम फैमिलीज के लोग कॉकटेल पार्टीज कर रहे हैं, कोई फतवा जारी करने वाला नहीं है, तो कब से संघ से निष्कासित कर दिए होते। और वो भी श्रमणोपास्य की पत्नी है, मगर उसे रोकने वाला शायद वो श्रमणोपासक भी नहीं कुछ कर पा रहा। और नशे में वो धुत रहने वाली, और जब राजा ने श्रेणिक ने घोषणा की अमारी की कि किसी जीव का वध ना किया जाए, तो उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, नॉनवेज खाने की आदत पड़ चुकी है। और उसने अपने पीहर से सेवकों को भेज करके 2 बछड़े रोज मरवा करके वहां मंगवाती है, और बहुत खूब शराब पीती है, और विषयों की लंपट इतनी है कि वो चाहती है कि मेरे साथ महाशतक दुनिया के भोग भोगे। मगर वो पौषशाला में रहने वाला साधक और तिथि पर्वों पे अपनी साधना करने वाला, और वह समय आया जब 14 साल तक व्यतीत हो गए, और वो विषयों में अंधी होकर के आती है, बाल बिखेरे हुए हैं, काम वासनाओं की याचना करती है, मगर वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि मेरी परीक्षा हो रही है, मैं अब देह से विदेह होने की साधना कर रहा हूँ, मुझे दुनिया के भोगों में फंसना नहीं। उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, भोगने में स्वतंत्र है, मगर भोग नहीं रहे। और वह समय भी आया जब वो वहाँ से तो तिल मिलाकर के चली जाती है, और उसके बाद वो 11 प्रतिमाओं की साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। और 12 प्रतिमाओं की साधना करने के उपरांत उन्हें लगा कि अब देह में सार नहीं, सार तो आत्मा है, निस्सार अब छूट रहा है, इसके प्रति राग बुद्धि न वृद्धि हो, राग बुद्धि की वृद्धि ना हो, मेरा जाना भी महोत्सव बन सके। तो उन्होंने संलेखना ग्रहण कर, और ज्ञानावर्ण कर्म का ऐसा क्षोभम जागृत हुआ, उन्हें अवधि ज्ञान पैदा हो गया। लवण समुद्र तक 1000 योजन तक गहरा देखने लग पड़े, दक्षिण पश्चिम की ओर 1000 योजन तक, चूल हेमवंत पर्वत तक देखने लग पड़े। और नरकवासों में रतन प्रभा के लोलुप अच्युत उस नरकावास जहाँ 84,000 वर्ष की आयु वाले नारकी है, और वहाँ उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इतने समय में कौन आती है? रेवती। और वो कहती है कि मैं भोगों की तुम्हारे से याचना कर रही हूँ, और तुम ये साधना में बैठे हो, मगर ये साधना करके भी तुम स्वर्ग ही प्राप्त करोगे, मोक्ष ही पाना चाहोगे, वहाँ पर मेरे से बढ़िया सुख देने वाला तुम्हें कौन होगा, इसलिए तुम मेरे से सुखों का उपभोग करो। मगर जब उसकी इन बातों को सुन करके वो विक्षुब्ध से हो गए कि देखो कि इसका अंत कितना बुरा आने वाला है, मगर इसे आज भी विवेक नहीं आ रहा। और वो संभाल नहीं पाए खुद को, अवधि ज्ञान के उपयोग से कह दिया कि तू जितना आज उदंडता दिखा रही है, मगर 7 रात बीतने के बाद अलसक नाम के रोग से, महाव्याधि से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के, और उस समय परतंत्रता के कारण रोते विलाप करते, और तुम्हें ना चाहते हुए भी काल करके उसी लोलुप्याच्युत नाम के नरकावास में 84,000 वर्ष की नारकी की घोर यातनाएं भोगने के लिए वहां जन्मना पड़ेगा। इतना कहा है, वो सब कपा गई, घबरा गई। और ये साधना करने वाला पुरुष है, आज इसने ये बात अपने मुंह से बोल दी है, मेरे से रुष्ट हो गया, पता नहीं मैं किस को मौत से मारी जाऊंगी। वहां से बाहर आ गई है, और 7 दिन के बाद तड़प तड़प के मर गई। ये घटना हमें छोटी सी घटना है, अभी तक हम यहाँ रुके, ये क्या शिक्षा दे रही है? तुम जैन घर में भी हो, जैन माता पिता भी है, पत्नी बहुत अच्छी है या बुरी है, मगर यदि तुम बुरे हो तो तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारी उस दुर्गति को रोकने वाला, तुम्हारी दुर्गति को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर भगवान ने तो उनकी इस छोटी सी बात की भी आलोचना के लिए गौतम स्वामी जी को भेज दिया। और जब भगवान वहां पर पधारे तो कहने लगे, मेरा अंतेवासी श्रमणोपासक, किसी के लिए मम अंतेवासी भगवान ने नहीं कहा, मगर किन के लिए कहा?
महाशतक जी के लिए कि मेरा वो अंत्यवासी श्रमणोपासक महाशतक अपनी पत्नी को ऐसे बोल चुका है, वो तो काल कर चुकी है, मगर तू जाकर के कहे, जब साधक अपनी संलेखना में होता है उसे ऐसा शब्द, उसे अप्रिय, अकांत, अनिष्ट, जिसके कारण कोई भयभीत हो, त्रस्त हो, ऐसा कोई भी शब्द बोलना नहीं, उसकी आलोचना करे, निंदना करे, ग्रहणा करे, प्रायश्चित ग्रहण करे। भगवान का मैसेज डिलीवर होता है, वो वैसा ही करते हैं। और आराधक होकर के 1 महीने की लेखना संधारा ग्रहण करके भाव समाधि पूर्वक काल करके वो 4 पल्योपम की स्थिति वाले स्वधर्म कल्प में अरुणावतंसक विमान में वहां पैदा होते और एक जन्म महाविद्या में लेकर के मोक्ष में जाने वाले हो। वो तो तर गए, इंद्रियों के विषयों को विश्ववत जान करके ऊपर उठ गए, मगर रेवती को बचाने वाला। अतः हे आत्मा, इन रस इंद्रिय के विषयों को जानना है, मगर जहाँ कर्म का बंधन है, जहाँ करुणा का घात है, मुझे वैसा कार्य नहीं करना। तो समय खूब बढ़ रहा है, अब गुरुदेव कृपा